मिशन पर एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज नंबर 2। और जैसा पिछले क्लास में जाते जाते हम कह के गए थे, इस क्लास में हमें बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर थोड़ी बात करनी है। तो आ जाते हैं सीधे प्रॉब्लम नंबर 1 पर। पहला प्रश्न तुम्हारे लिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर गैसियस हाइड्रोजन क्लोरीन एंड HCl आर 104, 50 एंड 103 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। और कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। तो पहले जो कैलकुलेट करना है उसके लिए इक्वेशन लिख लिया जाए। हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। तो 1 मोल HCl जब हम बनाएंगे, और किस चीज से बनाएंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनाएंगे। तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि हम इस धरती पर हाइड्रोजन एटम का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। हमारे धरती पर हाइड्रोजन एटम स्टेबल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, तो जब लिखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखेंगे। फिर इसी तरह से क्लोरीन के लिए भी क्लोरीन मॉलिक्यूल लिखेंगे। रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, तो या तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम यहाँ पर आधा आधा कर दें। और हमें जो कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हम डिफिनेशन देते हैं कि हम 1 मोल कंपाउंड बनाएंगे, 2 मोल नहीं बनाएंगे। तो हमें सिर्फ 1 मोल HCl बनाना है, लेकिन चलो हम यहाँ पर 2 मोल कर देते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 मोल के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको आधा कर लेंगे। मान लो आंसर 500 किलो जूल आ जाता है, तो 500 किलो जूल अगर 2 मोल के लिए है, तो 1 मोल के लिए 250 किलो जूल बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले जस्ट कैलकुलेट करो HCl बनने में कितना हीट लगता है, कितना हीट खर्च हुआ है या कितना हीट बन गया। और उसके बाद जितना भी मोल के लिए एडजस्ट करना है हम लास्ट स्टेप में एडजस्ट कर लेंगे। तो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है। तो यहाँ 1 मोल HCl होना चाहिए, लेकिन हमने सिंपलिसिटी के लिए 2 मोल HCl कर लिया, नो प्रॉब्लम। अब हमें बॉन्ड एनर्जी की मदद से कैलकुलेशन पूरा करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, इसको हम बनाए, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड H, क्लोरीन का स्ट्रक्चर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और HCl का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ये 2 मॉलिक्यूल, इसीलिए चलो हम 2 बार लिख दे रहे हैं। ओके, तो देखो ये बॉन्ड तोड़ना है हमें, ये बॉन्ड ये भी हमें तोड़ना है, और ये दोनों बॉन्ड्स बनेंगे, करेक्ट। इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, और ये दोनों बॉन्ड बनाना है, तब इसकी ये रिएक्शन पूरा होगी। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H कैलकुलेट करते समय हमारे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? हम कहेंगे देखो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने में कुछ एनर्जी खर्च होगी, जिसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। यहाँ वैल्यू दे रखा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा? 104 किलो कैलोरी पर मोल। इसका वैल्यू भी दे रखा है, 104 है, ठीक। इसका बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, क्लोरीन के लिए दिया है 58। इसका बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा वो 58 किलो कैलोरी पर मोल। और HCl का बॉन्ड जो है, इसके लिए वैल्यू दे रखा है 103 किलो कैलोरी पर मोल। HCl का बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होगा वो 103 किलो कैलोरी पर मोल होगा। तो तुम लोग ये कह सकते हो यहाँ तो बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड तोड़ना नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन पहले बॉन्ड की बात समझो। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी खर्च होगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी खर्च होगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी खर्च होगी, लेकिन बॉन्ड हमें बनाना है, तोड़ना नहीं है। चलो बॉन्ड बनाने की बात कर लेते हैं। अगर बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी खर्च होगी, तो बॉन्ड को बनाने में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अगर बॉन्ड तोड़ने में 103 किलो कैलोरी की एनर्जी खर्च होती है, तो बॉन्ड बनाने में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स ऑल। तो हमें क्या करना है? हम जानते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस साइन चलता है, एनर्जी खर्च होती है तो प्लस साइन चलता है। तो जहां जहां एनर्जी खर्च हो रही है उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, जहां जहां एनर्जी रिलीज होगी उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और प्रॉपर नंबर ऑफ मोल्स के साथ बात करेंगे। ये पर मोल में दिया है कि हाइड्रोजन के लिए पर मोल हाइड्रोजन नहीं, पर मोल बॉन्ड। इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये बॉन्ड क्या है? 1 बार है। 1 बार मतलब 1 मोल, 1 बार है मतलब 1 मोल। तो 1 मोल जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इतना एनर्जी खर्च होगा, 1 मोल जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इतना एनर्जी खर्च होगा, 1 मोल जब ये बॉन्ड बनेगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। और 2 बार ये बन रहा है, 2 मोल हो रहा है, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको मिला देंगे तो डेल्टा H वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 104 और 58 आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो पॉजिटिव साइड में हो गया
162 और नेगेटिव साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो -206 और माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है। 206 में से 162 जाएगा तो आंसर बचेगा 44 बच जाएगा। 6 में से 2 गया 4 और 20 में 16 गया 4, नेगेटिव वाला बड़ा है तो -10 किलो कैलोरी। ठीक, किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन में 2 मोल HCl बना है। ठीक है, तो 1 मोल HCl बनाने के लिए इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो जो रियल आंसर होगा दैट इज -22 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ HCl। ये है हमारा बॉन्ड एनर्जी मेथड कि बॉन्ड एनर्जी में जो बॉन्ड्स टूटते हैं उनकी एनर्जी हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं उनकी एनर्जी हम नेगेटिव साइंस के साथ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी खर्च होगी, जब भी एनर्जी खर्च होगा पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, जब भी एनर्जी रिलीज होगा तो हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। ध्यान ये देना है कि जो जितना मोल रहे उसको उतना बार मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, फिर इन सबको मिला दो तो ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव में इतना और इसको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव में इतना, दोनों को मिला दिया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो जब हम किसी रिएक्शन का डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड एनर्जी के मेथड से तो कुछ हमें ऐसा करना पड़ता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स का बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ लो, प्रोडक्ट्स का बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ लो, दोनों को मिलाओ, जो रिजल्ट आया वही तुम्हारा आंसर है। थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर से। बाय यूजिंग फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे सामने और उसके नीचे कुछ बॉन्ड एनर्जी के वैल्यूज दिए हुए हैं 3-4, उनकी मदद से तुम्हें इस रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को हम बोल्ड पर लिख लें ताकि डिस्कशन का आराम रहे। तो बोर्ड पर लिखा रिएक्शन इज CH4। ये गैस वैस जो लिखा है इसको अपना हैंडल कर लेना, हम सीधे फॉर्मूले पर चिपके हुए हैं। और रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसके लिए हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कौन कौन सा बॉन्ड हमको बनाना है। तो CH4 का स्ट्रक्चर जरा बनाया है। CH4 में कैसा बॉन्ड है? तो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो हमें 4 बार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी चाहिए, इसमें दिया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी जो है 70 किलो जूल पर मोल टाइप का दिया हुआ है। तो 70 इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, और 4 बार तोड़ना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। O2 में क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ठीक, इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, इसको हम 2 बार नहीं गिनेंगे, हम 1 बार डबल बॉन्ड काउंट करेंगे, हमें ये डबल बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब हमें ये काम 1 बार और करना होगा, 2 बार करना पड़ेगा। तो 120 किलो जूल एनर्जी खर्च होता है, यह लिखा हुआ है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए एनर्जी जो है 120 किलो जूल पर मोल है। तो 120 किलो जूल 1 मोल बॉन्ड के लिए खर्च होगा, तो यहाँ तो 2 बार बॉन्ड तोड़ना है, मतलब 2 मोल बॉन्ड्स है। तो साइन पॉजिटिव मल्टीप्लाई विद 2। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जरा बनाओ। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को 2 बार नहीं गिनना है, ये 1 बार डबल बॉन्ड इसको बोलना है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तोड़ना है, कुल मिलाकर के 2 बार तोड़ना है। तो 1 बार बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है। C डबल बॉन्ड O के लिए इट इज 140। तो अब यहाँ पर सॉरी हमने उल्टा बोल दिया, बॉन्ड तोड़ना नहीं है, बॉन्ड बनाना है। तो जब तोड़ना था तो पॉजिटिव साइन था, बनाना है तो नेगेटिव साइन है, और 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। H2O में क्या है? रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है क्या? 4 हाइड्रोजन है तो 2 बार H2O यहाँ होना चाहिए। तो 2 बार H2O मतलब एक H2O मॉलिक्यूल और दूसरा H2O मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये बॉन्ड है क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो OH बॉन्ड की एनर्जी चाहिए हमें। यहाँ OH बॉन्ड की एनर्जी भी दी हुई है 90 किलो कैलोरी पर मोल, तो माइनस साइन के साथ 90 किलो कैलोरी, और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मोल में वैल्यू दिया है सिर्फ 1 मोल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ 4 मोल बॉन्ड्स है, 4 मोल बॉन्ड्स के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया।
तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड का सारा बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ, प्रोडक्ट साइड का बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ, और इन सबको मिला देंगे एज सच तो डेल्टा एच हो जाएगा। तो 70 गुणे 4 7 चौके 28 होता है, 280 प्लस में 120 गुणे 2 240 प्लस में 14 दूनी 28 तो माइनस में 280 और 90 गुणे 4 माइनस में 360 तो माइनस 360 माइनस 280 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 और 8 6 14 बचिए 1 3 1 4 और 2 6 माइनस में 640 और 2 2 400 520 तो 520 प्लस में तो प्लस में 520 है माइनस में 640 है माइनस वाला बड़ा है तो फाइनल आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो 640 में से 520 जाएगा तो बच जाएगा तुम्हारा माइनस 120 किलो जूल। यही इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा। तो बॉन्ड एनर्जी की मदद से हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया तुम्हारे लिए और ये दिखाया कि कैसे कैसे हम लोग बॉन्ड एनर्जी से काम करते हैं। जो बॉन्ड टूट रहा है उसको देखो, उसका एनर्जी पता करो और देखो कितनी बार उसको तोड़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ इस डबल बॉन्ड को 2 बार तोड़ना है, 2 से मल्टीप्लाई किया। डबल बॉन्ड को 2 बार तोड़ना है, 2 से मल्टीप्लाई किया। इस बॉन्ड को 4 बार तोड़ना है, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लिकेशन का अपना नंबर ध्यान रखो, कहाँ माइनस लगाना है कहाँ प्लस लगाना है ये ध्यान रखो। तो उसके बाद एक सिंपल सा एडिशन मल्टीप्लिकेशन स्टेप होता है, उसको करो और तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर से तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम गिवन बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। फिर से कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, दिखा देंगे तुम्हें कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर जो रिएक्शन है बस उसका बॉन्ड को पहचानना जरूरी है, वही हम तुम्हें स्पष्ट दिखाएंगे। CH3 COCH3 plus 2O2 gives you CH3COOH plus CO2 plus H2O। तो CH3 COCH3 एसीटोन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोगों ने बहुत पढ़ रखा है और एसीटोन को पहचानना सीखो। और उसके बाद 2O2 है और उसके बाद प्रोडक्ट में है CH3 COOH एंड CO2 plus H2। सारे बॉन्ड्स यहाँ पर पहचानने जरूरी है। तो देखो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। CH3 मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, CO मतलब C डबल बॉन्ड O, देन CH3 मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ। तो देखो हाइड्रोजन कार्बन के साथ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो CH बॉन्ड कितनी बार है 6 बार। इसका जो भी एनर्जी होगा 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, देख रहे हो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा डेफिनेटली इससे अलग होगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में कुछ और एनर्जी लगेगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने में कुछ और एनर्जी लगेगी। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पहचानो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ने में कुछ एनर्जी लगेगी। तुम्हें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए ये पता होना चाहिए। कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी ये पता होना चाहिए। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगा ये पता होना चाहिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल से तो 2 बार हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऑक्सीजन 1 बार ऑक्सीजन दूसरी बार। इन दोनों बॉन्ड्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। इसका बॉन्ड एनर्जी पता होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव साइन के साथ रखोगे। CH3 COOH में CH3 मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स है, ओके, देन C डबल बॉन्ड O, देन O एंड देन H। तो देखो यहाँ पर क्या है 3 बार हाइड्रोजन का कनेक्शन कार्बन के साथ है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च होती है बनने पर उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो फिर से लेंगे वही वैल्यू, लेकिन जो वैल्यू यहाँ होगा वही वैल्यू हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हालांकि जब कनेक्शंस चेंज होते हैं तो थोड़ा बहुत एनर्जी में डिफरेंस आ सकता है। इसका CH बॉन्ड और इसका CH बॉन्ड का एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा। लेकिन हम लोग फिलहाल इस कैलकुलेशन में ऐसा कुछ मानेंगे नहीं। हम यही मान करके चलेंगे कि जो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा उतना ही एनर्जी इस बॉन्ड को बनाने पर रिलीज होगा। तो हम दोनों वैल्यूज एक जैसा मान करके चलेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, थोड़ा ही डिफरेंस होता है लेकिन होता जरूर है। तो ये वैल्यूज फिलहाल हम सेम यूज कर लेंगे। फिर देखो यहाँ पर भी कार्बन 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 बॉन्ड है, ओके।
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को पहचानो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को पहचानो। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, और यहाँ का सिचुएशन जो है थोड़ा अलग है, यहाँ का सिचुएशन थोड़ा अलग है। इसके साथ इधर ऑक्सीजन है, जबकि इसके साथ इधर कार्बन है। तो डेफिनेटली इन दोनों को तोड़ने में अलग अलग एनर्जी खर्च होगी, या जितना एनर्जी यहाँ होगा उतना एनर्जी एग्जैक्टली यहाँ नहीं होगा। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में हम यही मान करके चलेंगे, जो एनर्जी यहाँ होगा वही एनर्जी यहाँ होगा, यहाँ पर खर्च होगा और यहाँ पर हमें वापस मिलेगा, बस इतना ध्यान देना है। एंड देन कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को भी जरा पहचानो। देखो सबके लिए हम थोड़ा अलग अलग टाइप का सिंबल यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब उसी में मिक्स ना हो जाए, पहचान सको तुम आसानी से। कहीं टेढ़ा एरो बनाया है, कहीं सीधा एरो बनाया है, कहीं गोला लगाया है। तो इस बॉन्ड को बनने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी तुम्हें रखना होगा माइनस साइन के साथ, ठीक है, एक ही बार है। देन कार्बन डाइऑक्साइड सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तीन तरह के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तीनों में अलग अलग एनर्जी रिलीज होगी। फिर से हम वही कहेंगे कि हम इस क्वेश्चन में तीनों के लिए एक कॉमन वैल्यू यूज करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर है कार्बन, अच्छा ये हमको इसको देखना है, वहां कहाँ देखना है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, तो H O N H। तो फिर से हमें जो है इस OH बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, सॉरी बनाना पड़ेगा, तोड़ना नहीं बनाना है। इसको बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लेंगे, 2 बार लेना है और नेगेटिव साइन के साथ लेना है। तो इन सब बॉन्ड्स की एनर्जी को प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे, प्रॉपर प्लस माइनस के साथ लिखोगे, फिर अंतिम में मिला दोगे, तो जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ हम दिखा रहे थे कि यहाँ कितने तरह के बॉन्ड्स है, क्या क्या तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो ये वैल्यूज यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, इनकी मदद से ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ऑल द बेस्ट। आ जाओ अगले प्रॉब्लम्स पर। अगला प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, heat of atomization of carbon and hydrogen are 170.9 and 52.1 kilocalorie per mole respectively, and CH bond energy is 99.3 kilocalorie per mole. Calculate enthalpy of formation of ethane. हमें मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। यहाँ थोड़ा सा ये प्रश्न पिछले 2-3 प्रश्नों से अलग है, थोड़ा सा अलग है। पहले हम रिएक्शन लिखना चाहेंगे, मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन होगा कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड गिव्स यू CH4। अगर हम लिखते हैं फेजेस तो ये ग्रेफाइट में होगा, जानते हो, थोड़ा दूर ही लिखते हैं। ये गैस में है और ये भी गैस में है, इसके लिए डेल्टा H हमें कैलकुलेट करना है। अब बॉन्ड्स की बात करें, ये गैस और ग्रेफाइट हम थोड़ा हटा रहे हैं। बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो हमें ठीक है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की एनर्जी चाहिए, 4 बार चाहिए। तो एक बार वैल्यू मिल जाएगा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ दिया हुआ है CH बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, उसका यूज कर लेंगे हम सीधा। तो -99, माइनस के साथ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मॉलिक्यूल 2 बार है तो बॉन्ड को 2 बार तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी नहीं दिया है। यहाँ दिया हुआ है हीट ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर 170.9 एंड 52.1 किलो कैलोरी पर मोल टाइप का दिया है। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी की जगह कभी कभी कुछ केसेस में हमें हीट ऑफ एटमाइजेशन मिल जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देखो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो एटम बनेगा। तो ये हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है 1 मोल एटम बनाने में कितना एनर्जी खर्च हो रहा है या कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। स्पेशली खर्च हो रहा है, ठीक है, रिलीज नहीं होगा। एटम मॉलिक्यूल्स एटम बनाएंगे तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है हाइड्रोजन का हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब जब हम 1 मोल हाइड्रोजन एटम बनाएंगे तो जितना एनर्जी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है उतना एनर्जी खर्च होगा। इसी तरह से हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन भी दिया हुआ है, तो उसका मतलब कि जब हम 1 मोल कार्बन एटम बनाएंगे तो उतना एनर्जी जो है खर्च होगा। तो तुम लोग ये कह सकते हो ये तो ऑलरेडी कार्बन एटम है, कार्बन मॉलिक्यूल तो है नहीं, ये कार्बन एटम है, तो इसको तोड़ने की क्या जरूरत है, तो
कार्बन एटम पहले से, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा ये कार्बन एटम नहीं है, ये कार्बन ग्रेफाइट का फॉर्म है, ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट का फॉर्म में होता है। और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को तुम जानते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट में जो है बहुत सारे कार्बन होते हैं और उन सब के बीच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बॉन्डिंग होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हमने कई जगहों पर डिस्कस किया हुआ है, फाउंडेशन क्लास में जब हम एस और पी ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री पढ़ते समय वहाँ पर भी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिस्कशन किया है। तो हमने दिखाया है कि ग्रेफाइट में जो है कार्बन एटम्स मिलकर के इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं और इन रिंग्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स भी होते हैं। तो जब यहाँ पर कार्बन एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, कार्बन जो है इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और जब इन सब बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तब जाकर के कार्बन एटम्स अलग अलग होंगे। तो डेफिनेटली इसमें इन सब बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी खर्च होगी। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि जब हम इन सब बॉन्ड्स को तोड़ करके एक मोल कार्बन एटम बनाते हैं तो कितना एनर्जी खर्च होता है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन का मतलब ये है। तो यहाँ पर कार्बन अकेला कार्बन एटम लिखा हुआ है, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि ये कार्बन एटम नहीं है, एक्चुअली ये कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में है, जहां पर सभी कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में कनेक्टेड है। और उन सब बॉन्ड्स को तोड़ करके जब हम कार्बन एटम बनाएंगे, ठीक है ना, जब हम कार्बन एटम बनाएंगे तो कुछ एनर्जी खर्च होगी जिसको हम कार्बन का एटमाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और यहाँ दिया हुआ है 170.9 और डेफिनेटली इसको प्लस के साथ लेंगे। एक मोल कार्बन दिख रहा है तो इसको जस्ट एक मोल ही रखेंगे, आगे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो इनसे कुल मिला करके 4 हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे। और यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन है 52.1। तो एक मोल हाइड्रोजन एटम बनाएंगे तो 52.1 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च होगा। तो 4 मोल के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। पॉजिटिव साइन भी लगा रहे हैं, पॉजिटिव इसलिए लगाए हैं क्योंकि खर्च हो रहा है। 4 किस लिए मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 4 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। इसको 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 मिला दो, अब सबको एक सीध में लिख लें तो -99.3 into 4। अब इसको थोड़ा प्लस माइनस करोगे तो जो भी फाइनल वैल्यू आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, सबको प्लस माइनस के साथ हैंडल करो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अभी सब तुम अपने से कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमने स्पेशली यही दिखाया तुम्हें कि कभी कभी हमें बॉन्ड एनर्जी की जगह एटमाइजेशन एनर्जी मिल जाता है या एटमाइजेशन का एंथैल्पी मिल जाता है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो एटमाइजेशन का मतलब एक मोल हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए वैल्यू था और हमें कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन एटम्स बनाने हैं या 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स बनाने हैं। और कार्बन के लिए तो सीधे 1 मोल दिया था, उसको 1 मोल का वैल्यू दिया था, उसको हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। तो इस तरह से अगर कभी बॉन्ड एनर्जी की जगह एटमाइजेशन एनर्जी या एटमाइजेशन एंथैल्पी दे दिया जाए तो उसको भी यूज करना सीखो। क्योंकि एक और प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज -17.9 किलो कैलोरी पर मोल। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर 170.9 and 52.1 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट CH बॉन्ड एनर्जी इन मीथेन। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, CH बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना। तो बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली इसी इक्वेशन पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया हुआ है तो हम मीथेन के फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं कि मीथेन जब बनेगा तो इसमें जो हीट रिलीज होगा वो दिया हुआ है -17.9। और हम जानते हैं कि ये -17.9 कैसे कैसे आएगा। इसका जो भी एटमाइजेशन एनर्जी है, चलो मान लो x है, x को पॉजिटिव लिया। इसका जो भी एटमाइजेशन एनर्जी है y है, तो y को पॉजिटिव लिया और 4 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी खर्च होती है, तो बॉन्ड्स के बनने पर एनर्जी रिलीज होगी। मान लो Z है तो Z × 4 किया और माइनस साइन के साथ, क्योंकि इधर बॉन्ड टूटता है उधर बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनेगा तो माइनस में लेना ही पड़ेगा। तो अब इन सब को मिलाने पर उतना आना चाहिए -17.9। और एक इक्वेशन बन गया जिसमें x y z 3 वैल्यूज है और एक वैल्यू यहाँ भी है।
कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 वैल्यूज है, 4 में से कोई भी 3 पता है तो चौथा वाला हम निकाल सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी पता है। कार्बन का एटमाइजेशन एनर्जी यहाँ पर तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। हाइड्रोजन का एटमाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, वो भी यहाँ रखो। और मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, जिसको हमने Z से दिखाया है, वही हमें कैलकुलेट करना है। जब हम ये रख देंगे, इन सबको प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे तो ये वाला कैलकुलेट होकर के चला आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस इक्वेशन की मदद से हम डेल्टा एच का वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें डेल्टा एच वैल्यू दिया हो और बाकी सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो जरूरत पड़ने पर हम एक्स वाई जेड जैसी चीज़ों का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब हम बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एटमाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ने पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि थर्मोकेमिस्ट्री में हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम रिवर्स वे में जा करके और चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना था तो हमें ये तीनों चाहिए थे, और अगर इन तीनों में से कोई एक हमें कैलकुलेट करना है तो बाकी सारे वैल्यूज हमको मिलने चाहिए, तब जा करके हम इसी एक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, ये भी पता है, और इन सबको अपना इधर उधर मल्टीप्लाई करके अपना इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो ये कैलकुलेशन हम तुम्हारे लिए फिर से छोड़ देते हैं, इसको कैलकुलेट करो और पता करो कि इसका आंसर क्या आएगा। जो आएगा अपना नोट कर लेना। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 को भी यहीं पर हम खत्म करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि बॉन्ड एनर्जी की मदद से हम रिएक्शंस की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स में बॉन्ड एनर्जी की जगह हमको एटमाइजेशन एनर्जी का भी सामना करना पड़ा। तो बॉन्ड एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी को मिला करके हम कैसे किसी रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज को यहीं पर हम खत्म करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में अभी बात पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और भी प्रॉब्लम्स है और भी चीजें हैं हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। तो फिर से हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, ताकि थर्मोकेमिस्ट्री पर आगे की बात की जा सके।